अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। टेक टॉक्स के इस चौथे एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप गूगल के बारे में क्या जानते हैं और गूगल से आप किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, तो यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि गूगल एक सर्च इंजन है, यहाँ हम मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की जितने वेबसाइट्स हैं वो मिसले नदी के हैं और गूगल एक समंदर है जिस समंदर में हम और आप गोता लगा करके मुख्तलिफ नदी की मछलियों को पकड़ते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि गूगल से काम लेने के 100 से ज़ायद ऐसे तरीके हैं जिनसे लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ायदा उठाते हैं। और गूगल ने उन सारे कामों को करने के लिए अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। नाजरीन, गूगल पे सर्च करना, ईमेल भेजना, गूगल पे का इस्तेमाल करके पैसों की लेन देन करना वगैरह के बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा गूगल से फ़ायदा उठाने के, जिनके बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो उसका बहुत कम इस्तेमाल करते होंगे। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद उन तरीक़ों से आप फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी बात कमा हक़ समझ में आए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल से फायदा उठाने का पहला तरीका है कि आप गूगल के जरिए अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं। वो इस तरह कि गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल फैमिली लिंक। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों की मोबाइल की निगरानी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर आप अपने मोबाइल में और अपने बच्चों के मोबाइल में इंस्टॉल कर देते हैं तो आपके बच्चे इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं वो सारी खबरें आपको होती रहेंगी। यहाँ तक कि आपके बच्चे आपसे पूछे बगैर प्ले स्टोर से या कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे मोबाइल पर कितना वक्त सर्फ करते हैं इसकी भी आपको खबर होती रहेगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको पसंद आएगा। ये तरीका आजमा करके आप ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह इसके बारे में मैं तफसीली वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। गूगल से फ़ायदा उठाने का दूसरा तरीका, दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मोबाइल की हिफाजत कौन कर रहा है तो आपका जवाब होगा कि मैं खुद करता हूं। लेकिन मेरे मोबाइल की हिफाजत खुद गूगल करता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, मेरे मोबाइल की हिफाजत खुद गूगल करता है। वो इस तरह कि गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल फाइंड माई डिवाइस। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके जब मैं अपने मोबाइल में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता हूं, जिसके ज़रिए गूगल मेरे मोबाइल की हिफाजत करता है। आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट भी ये प्रोडक्ट हो सकता है, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से आप इस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें आप कुछ सेटिंग कर देंगे तो कोई भी अगर आपके मोबाइल पे हाथ साफ करता है या किसी भी तरह आपके मोबाइल के डाटा को इरेज कर देता है, फॉर्मेट कर देता है या कुछ भी कर दे, फिर भी आप इस प्रोडक्ट के जरिए अपने मोबाइल को फाइंड कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ है, आपके मोबाइल में कौन सा सिम, किस नंबर का सिम इस्तेमाल कर रहा है और किस लोकेशन पे आपका मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है। गूगल से फ़ायदा उठाने का तीसरा तरीका गूगल ड्राइव। दोस्तों, हम और आप अपने डाटा के लिए कितना सेंसिटिव होते हैं हमें खुद मालूम होता है। हम अपने डाटा को या तो अपने लैपटॉप में स्टोर करते हैं या हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं या मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं या मोबाइल फ़ोन में स्टोर करते हैं, और ये चीज़ें गुम होने का खदशा रहता है, चोरी होने का डर रहता है। इसको लेकर के हम और आप काफ़ी फिक्रमंद होते हैं। दोस्तों, अब इस ताल्लुक से फिक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर गूगल के इस तरीक़े पे हम अमल करते हैं, इस तरीक़े को इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने डाटा की हिफाजत कर सकते हैं गूगल ड्राइव में रख करके। और इसके लिए बाज़ाब्ता गूगल हमें 15 GB मुहैया करता है। ऑनलाइन स्टोर करने के लिए 15 GB देता है, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और कहीं भी कुछ भी लेकर जाने की कतई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें फ़कत अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड याद रखना है, जो कि हम यकीनन याद रखते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने ईमेल के ज़रिए से और पासवर्ड के ज़रिए से अपने उन डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल से फ़ायदा उठाने का चौथा तरीका तर्जमा निगारी। जी हाँ, गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आप तर्जमा निगारी का काम कर सकते हैं।
गूगल हमें ऐसी सहूलत मुहैया करता है जिसकी बदौलत हम किसी लफ्ज़ का या जुमलों का या पूरे मकाला का या पूरी किताबों का तर्जमा करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आप गूगल के इस प्रोडक्ट यानी गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके एक बार ज़रूर देखें, और अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उर्दू से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू, हिंदी, नेपाली, किसी भी ज़बान में आप तर्जमा करना चाहें तो आसानी के साथ कर सकते हैं। अलबत्ता इतना ख्याल रखें कि गूगल से जो तर्जमा आता है वो 100% करेक्ट नहीं होता है, दुरुस्त नहीं होता है, बल्कि 80% दुरुस्त होता है, जिसको आप 20% अपनी मेहनत से दुरुस्त कर सकते हैं और गूगल के इस प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। गूगल से फ़ायदा उठाने का 5वां तरीका गूगल ब्लॉग है। ये भी गूगल का एक प्रोडक्ट है। इस तरीके के ज़रिए हम अपना खुद का ज़ाती और पर्सनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री में। जी हाँ दोस्तों, फ्री में यहाँ से गूगल के इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, गूगल के इस तरीके से फ़ायदा उठा करके हम अपना खुद का ज़ाती वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, चंद घंटों की मेहनत से। मुझे उम्मीद है ये तरीका भी आपको पसंद आएगा और इससे कमा हकू फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। गूगल से फ़ायदा उठाने का 6ठा तरीका गूगल लेंस। जी हाँ, गूगल लेंस का इस्तेमाल करके आप किसी भी तस्वीर के बारे में मुकम्मल तफसीलात जान सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए किसी कार की तस्वीर लें और जैसे ही आप तस्वीर लेंगे इस गूगल लेंस का इस्तेमाल करके, तो आपको उस कार की पूरी तारीख, उसकी कीमत, उसकी सारी तफसीलात आपको वो गूगल लेंस बता देगा। इसी तरह आप किसी भी तस्वीर को क्लिक करेंगे या आपके मोबाइल में वो तस्वीर है, आप गूगल लेंस में ले जा करके उस तस्वीर को सर्च करेंगे तो उस तस्वीर के बारे में सारी तफसील आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि वो तस्वीर या उससे मिलती जुलती तस्वीर इंटरनेट पर कहाँ मौजूद है और किसने अपलोड किया है, ये सारी तफसीलात आपको उस तस्वीर के बारे में ये गूगल लेंस आपको बता देगा। गूगल से फ़ायदा उठाने का 7वां तरीका गूगल कॉन्टैक्ट्स। जी हाँ, ये आम कॉन्टैक्ट नहीं है, आपके मोबाइल में भी ये ऑप्शन रहता है, बहुत से लोग इस पे तवज्जो नहीं देते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को, गूगल के इस तरीकों को इस्तेमाल करते हैं तो आपका मोबाइल चोरी होने पर या गुम होने पर या मोबाइल ख़राब होने पर आपको किसी कॉन्टैक्ट से के लिए फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस कॉन्टैक्ट में, गूगल के इस प्रोडक्ट में अगर आप अपने कॉन्टैक्ट को महफूज करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी जगह अपने ईमेल आईडी से इसको एक्सेस कर सकते हैं और महफूज रख सकते हैं। एक बात यहाँ मैं बताता चलूँ, गूगल से ज़्यादा महफूज दुनिया का कोई वेबसाइट नहीं है। गूगल हमारे प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हमारी प्राइवेसी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। इसीलिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि हम गूगल के प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं हमारा डाटा न लीक हो जाए, हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर न लीक हो जाए। इसके लिए आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल से ज़्यादा महफूज दुनिया में कोई वेबसाइट नहीं है। हद तो यह है कि गूगल हम और आप के बारे में इतना ज़्यादा जानता है जितना हम और आप खुद गूगल के बारे में नहीं जानते हैं या हम अपने बारे में नहीं जानते। गूगल से फ़ायदा उठाने का 8वां तरीका गूगल जीबोर्ड। जी हाँ, हम और आप उर्दू, अरबी वगैरह अपने मोबाइल में टाइप करने के लिए कभी कभार परेशान होते हैं और इसके लिए कीबोर्ड हम प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं। हालांकि गूगल हमें ये सहूलत मुहैया करता है। इस सहूलत के ज़रिए हम अपने मोबाइल में अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू, अरबी, फ़ारसी, नेपाली, हिंदी, किसी भी ज़बान को टाइप करना चाहे तो आसानी से, बेहतर तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है गूगल के इस तरीके से आप फ़ायदा उठाएंगे। गूगल से फ़ायदा उठाने का 9वां तरीका गूगल मीट है। जी हाँ, हमें से बहुत से लोग ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए, ऑनलाइन बात करने के लिए ईमो, व्हाट्सएप वगैरह जैसे अनसेफ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गूगल हमें एक महफूज वेबसाइट और सिक्योर वेबसाइट मुहैया करता है, ये गूगल मीट है। अगर आप गूगल के इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप सेफ और सिक्योर तरीके से ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। और यहाँ पर आजकल बड़े बड़े ऑफिसों में जो ऑनलाइन मीटिंग होती है वो गूगल मीट से होती है, ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, वेबिनार वगैरह जो होते हैं वो गूगल मीट से होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि गूगल के इस प्रोडक्ट से आप भी फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करें। गूगल से फ़ायदा उठाने का 10वां और इस एपिसोड का आखिरी तरीका गूगल इनपुट टूल्स है। इस तरीके के ज़रिए आप किसी भी ज़बान में टाइपिंग कर सकते हैं, भले आपको हिंदी आती हो या ना आती हो, नेपाली आती हो या ना आती हो। अगर आप इस तरीके को अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं
तो आप किसी भी जबान में आसानी के साथ टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप अंग्रेजी में टाइप करेंगे और गूगल उसको बदल करके हिंदी, नेपाली या आपके मनपसंद जबान में उन अल्फाज को, उन जुमलों को बदल देगा। तो मुझे उम्मीद है इस तरीके से आप फायदा उठा सकते। दोस्तों, गूगल से फायदा उठाने के ये थे 10 वो तरीके जो हम और आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं अगर हम इसको कमा हक और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इनमें से कुछ तरीकों के बारे में मैं तफसीली वीडियो लाऊंगा, इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो पसंद आए, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे इस्लामिक वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल AR मिसबाही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना खूब ख्याल रखें। इंशाअल्लाह हम 5वें एपिसोड में आपको किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना खूब ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।